आज इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा 1 और दुर्गा 2 कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है इन प्रोजेक्ट के साथ और डीआरडीओ कब तक इन्हें सक्सेसफुली ऑपरेशनल वे में रखेगा, इन सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा आपसे। दुर्गा 2 के प्रहार से या दुर्गा 1 के प्रहार से ड्रोन हमलों का मुकाबला डीआरडीओ तैयार कर रहा है सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच कैसा है इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कभी पीछे नहीं रहा है। देश की सेना व डिफेंस के जो साइंटिस्ट हैं वो विश्व लेवल पर संसाधनों का विकास कर रहे हैं। दुर्गा 2 पलक झपकते ही ड्रोन को और किसी भी मिसाइल सिस्टम को निस्ते नाबूद कर सकता है। दुर्गा 1 की अगर बात करते हैं तो दुर्गा 1 की अभी तक कोई ऑफिशियल, कहीं भी आप इंटरनेट पे देख लीजिए, कहीं भी किसी वेबसाइट पे देख लीजिए, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है जिसकी पुष्टि सरकार भी करती है। ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, लेकिन दुर्गा 2 की मिल चुकी है। दुर्गा 2 के विजुअल्स भी आ चुके हैं इंटरनेट पे, आज उन पे बात करेंगे। आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी भी हमले से क्या घबराना। भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती, हर खतरे को समझकर अनुसंधान में लगे हुए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 की परियोजना में व्यस्त हैं। जल्द ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। बताते हैं कि देश में प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट वीआईपी को भी बहुत छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने के लिए क्षमता में विकसित की जा रही है। विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन से बचाने की क्षमता पहले से ही है इसके अंदर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, दुर्गा 1 और दुर्गा 2 दोनों के बारे में ऑफिशियल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन दुर्गा 2 के विजुअल्स और दुर्गा 2 के कुछ ऑपरेशनल हिंट्स अभी मौजूद हैं भारत के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सूत्रों के मुताबिक देश के विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन या कम ऊंचाई से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से बचाने की क्षमता तो सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन आने वाले समय में और मजबूत बनाए जाने की योजना है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव या एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। काली परियोजना पर चल रहा है काम। अभी करंट में जिस परियोजना पे काम चल रहा है, काली परियोजना है, उन पे भी काम चल रहा है। विकिरण से होगा सफाया। भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। इस परियोजना पर भाभा एटॉमिक सेंटर और डीआरडीओ के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये एक एनर्जी वेपन सिस्टम है जो कि माइक्रोवेव, एक्सरेज आदि जैसे विकिरणों के माध्यम से दुश्मन को लो फार्मिंग ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। दुर्गा 2 के वार से ध्वस्त होंगे दुश्मन के सारे ड्रोन। सीमा पार पाकिस्तान हो या चाइना, जितने भी ड्रोन उन्होंने बैठा के रखे हैं, जितने भी उन्होंने चोरी करके ड्रोन रखे हैं, वो सब के सब निस्तानाबूद करने का दमखम दुर्गा 2 रखता है। सीमा पार की गुस्ताख हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें निस्तानाबूद करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे मतलब कुछ इसके कैसे अटैक करेगी उसके कुछ फैक्ट्स अभी आए हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग या लेजर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित तंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसको आइडेंटिफाई करने और उसको गोल तक पर लेकर उसे हिस्सों में भेदने की क्षमता भी होगी। यह प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों को पहचान लेगी, उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट भी कर देगी। हर चुनौती का वैज्ञानिकों के पास जवाब है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सुरक्षा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जैसे समारोह की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी एजेंसियां गंभीर रहती हैं, लेकिन अब जब ये दुर्गा 2 या दुर्गा 1 हमारा कभी भी ऑपरेशनल वे में अगर आ जाता है तो बहुत सारी एजेंसियों को बहुत राहत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि इसके लेजर आधारित हथियारों की तकनीक अपनाई जा सकती है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरीके से देसी होगा या किसी और देश का सहयोग इसमें लिया जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाएगी। जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाएगी तो कहीं ना कहीं दुर्गा 2 को और खतरनाक स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर डाले जाएंगे। और अगर दुर्गा 2 ऑपरेशनल वे में रखी जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दुर्गा 2 पे बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही थी कि दुर्गा 2 के लिए भारत सरकार को डीआरडीओ ने आज से कुछ महीने पहले कि $100 मिलियन का एक उन्होंने बोला भी है, क्या 100 मिलियन आप अगर हमें देते हैं तो हम इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे और हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट भी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ की तरफ से सरकार को ये कहा गया था। लेकिन अभी जब मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो इस रिपोर्ट से पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि डीआरडीओ को ये
पैसे अलॉट कर दिए गए हैं और डीआरडीओ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर चुका है। भारत सरकार को पैसे देने पे सबसे बड़ी अगर पॉइंट निकल कर आ रही है ऑफ द इंटरनेट सोर्स तो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक भारत के ऊपर किए थे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पे किए थे, तो उसलिए भारत की सरकार कुछ ज़्यादा ही अलर्ट है और डीआरडीओ तो अलर्ट है ही। मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, 100 मिलियन जो डीआरडीओ ने मांगे हैं, इससे ज़्यादा अमेरिका में यही वेपन अमेरिका में जब डिज़ाइन किया जा रहा था तो अमेरिका गवर्नमेंट से इससे ज़्यादा पैसा मांगा गया था वहाँ की एजेंसियों द्वारा, जो कि आप सोच सकते हैं कि भारतीय डीआरडीओ कितने कम पैसे में इतनी अच्छी चीज़ बना के दे रहा है। चाइना का तो फिर कुछ कहना ही नहीं, चाइना अभी तक ऐसी कोई इस टाइप का कोई सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। और मैं आपको बात बताऊं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अटैक तो करेगा ही करेगा, इसमें तो कुछ कहना नहीं। मान लीजिए कि अगर हमने लद्दाख के रीजन में या कश्मीर के रीजन में या कहीं भी हमने दुर्गा 2 या मान लीजिए और कोई एक मिसाइल सिस्टम हमने तैनात कर दिया, रॉकेट लॉन्चर्स हमने तैनात कर दिए, तो चाइना की तरफ से जितने भी ड्रोन आएंगे हमारा जाएगा, मिसाइल मार के आएगा, यही होगा। इस तरह हमारे मिसाइल भी नष्ट होंगे। और मान लीजिए चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर 200 ड्रोन एकाएक बरसा दी भारत पर, तो भारत क्या कर लेगा? भारत एकाएक 200 छोड़ेगा नहीं। और दुर्गा 2 पे ये है कि अगर 200 एक बार में ड्रोन की तरफ से अटैक होते हैं तो हमारा अगर दुर्गा 2 है तो ये लेज़र ये तो बिजली से चलता है, इस पर तो कोई हमारा इतना ज़्यादा खर्च नहीं है। हज़ारों रुपए का बिजली का बिल आएगा, यही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इससे हम उन दोनों तीनों चारों जो ड्रोन्स आएंगे उनको हम आराम से काउंटर कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं, हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं उनकी कंट्री पर, उनकी फोर्सेस पर कि हमारे पास लेज़र वेपन। अभी चाइना के पास ऐसा कोई लेज़र वेपन नहीं है, पाकिस्तान के पास तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है। और चाइना उधार मांगेगा भी तो किससे मांगेगा? किसी के पास अभी है ही नहीं। अमेरिका भी अभी डेवलप कर रहा है, अमेरिका ने पूर्ण रूप से इसको डेवलप नहीं किया। लेकिन दुर्गा 2 जिस दिन भारत के अंदर बन गया उस दिन जिस दिन ये ऑपरेशन हो गया उस दिन चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। क्योंकि अगर वो कुछ भी रख ले, S-400 रख ले, S-550 रख ले, S-600 रख ले, S-700 रख ले, कुछ भी रख ले, दुर्गा 2 की इतनी बड़ी खासियत है कि एनर्जी वेपन है। ये एनर्जी से इतना इनको परेशान कर देगी कि जितना इन्होंने सोचा नहीं होगा। दुर्गा 2 पर डीआरडीओ की टीम कंटिन्यूस काम कर रही है और जिस दिन इसको डिप्लॉयमेंट मिलने की ग्रीन सिग्नल मिला उस दिन तो जो तहलका मचने वाला है ही। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दुर्गा 2 पे भारत का डीआरडीओ कंटिन्यूस काम कर रहा है, काली मिसाइल पर कंटिन्यूस काम कर रहा है। बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर दुर्गा 2 और काली में क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या अंतर है, इस पे भी आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, दुर्गा 2 और दुर्गा 1 दोनों में डिफरेंस है और काली एक अलग मिसाइल सिस्टम है, उसमें एक अलग डिफरेंस है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें, ये तीनों एक नहीं है। लोग सोचते हैं कि तीनों एक ही है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। भारत सरकार जिस तरह अभी जिस वे में डिफेंस के सेक्टर में काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 1-2 साल में इंडिया किस लेवल पर जाके बैठेगा और भारत का डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको कब तक ऑपरेशनल कर देगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको दुर्गा 2 और दुर्गा 1 कहाँ पे क्या हो रहा है अभी इनके साथ और डीआरडीओ इस पर कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।